आज की कहानी शीतल के अधूरे सपने पार्ट 1। राकेश काफ़ी देर से रेस्टोरेंट में शीतल का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आज राकेश शीतल से मिलकर बहुत ज़रूरी बात करने वाला था। इसलिए वह बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। उसकी नज़र बार बार रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ जा रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद शीतल पहुंची तो राकेश अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और झल्लाते हुए बोला, कहाँ रह गई थी? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इस पर शीतल बड़े ही भोलेपन से जवाब देती है, जी मैं तो जल्दी ही आ रही थी, लेकिन ट्रैफिक के कारण लेट हो गई। फिर उनकी बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो राकेश ने कहा, जब हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते तो क्यों ना अपने परिवार वालों को बता दें। इस पर शीतल कहती है, मैं यह बात अपने घर वालों को नहीं बता सकती। गलती इसमें तुम्हारी है, इसलिए तुम ही परिवार के लोगों को यह बात बताओगे। इस पर राकेश के बगल में बैठी मीनल कहती है, क्यों? तुम क्यों नहीं बता सकती? इस बात पर शीतल उस लड़की से बोलती है, तुम तो कुछ बोलो ही मत, और अगर इतना ही है तो तुम खुद ही जाकर सभी लोगों को बता दो। यह बोलकर शीतल वहां से गुस्से से निकलकर चली जाती है। शीतल एक बहुत ही नेक, पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी, जबकि राकेश एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पद पर काम करने वाला नौजवान लड़का था। जबकि मीनल राकेश की प्रेमिका और शीतल की चचेरी बहन थी। शीतल रेस्टोरेंट से निकलकर सीधे अपने घर पहुंचती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर उसकी भाभी अंजलि कमरे में आती है। शीतल को रोता देख उससे कारण जानने की कोशिश करती है, लेकिन शीतल है कि कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। अंजलि को भी यह बात पता है कि शीतल बिना किसी कारण के इस तरह से परेशान नहीं होती। कोई ना कोई बात ज़रूर है जो कि शीतल को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अगली सुबह राकेश अपने परिवार के लोगों के साथ शीतल के घर पहुंचता है। शीतल के घर वाले सबका स्वागत करते हैं। कुछ देर बाद चाय नाश्ता के साथ बातों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है कि इतने में अचानक राकेश सभी से कहता है, मुझे आप सब लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। सभी लोग एकदम शांत होकर राकेश की तरफ देखने लगते हैं। शीतल के पिता कहते हैं, हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो मैं कह रहा था, मैं शीतल से शादी नहीं करना चाहता। राकेश के इतना कहते ही दोनों परिवार वालों के होश उड़ गए। शीतल की माँ का तो मानो दिल ही धड़कना बंद हो गया। शीतल की भाभी अंजलि गुस्से से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो राकेश? ऐसा क्या हो गया कि तुम शादी नहीं करना चाहते? शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि मेहमानों को कार्ड भी बांट चुके हैं। यह कोई मजाक है क्या? राकेश बोला, नहीं भाभी, यह कोई मजाक नहीं है। मैं सच में किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। इतने में शीतल की माँ बोल उठी, नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। अगर यह शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे?
मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो पैर पड़ती हूँ। यह देखकर राकेश बोला, नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। इतने में अंजलि अपनी सासू माँ को संभालते हुए राकेश से कहती है, जब तुम्हें दूसरी ही लड़की पसंद थी तो शीतल से शादी करने के लिए हाँ क्यों बोला और इतने दिन तक चुप क्यों रहे? हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। दोनों परिवार के बढ़ते विवाद और अपनी माँ की हालत को देखकर शीतल कहती है, माँ, मुझे भी यह शादी नहीं करनी, और राकेश आप भी यहाँ से अपने परिवार वालों को लेकर चले जाइए, मुझे कुछ नहीं कहना। राकेश के परिवार वाले भी लज्जित होकर वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद शीतल के घर में कोहराम मच गया। शादी टूट चुकी थी। घर की सबसे लाडली बेटी, जिसे सबने बड़े लाड प्यार से पाला था, सबने उसकी शादी को लेकर कितने सपने संजोए थे, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि राकेश ने शादी से इनकार कर दिया? आखिर क्या मजबूरी थी उसकी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, अधूरे सपने भाग 2।